नमस्कार नेपाली मित्रों, आपको तीन चीज बताएंगे। एक कि देखिए कैसे नेपाल भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। दूसरा बताएंगे कि चीन नेपाल औद्योगिक पार्क जो झांपा में बन रहा था वो कार्यक्रम बंद हो सकता है। तीसरा बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश और नेपाल के साथ मिलकर चीन भारत के टुकड़े करना चाहता है। दोस्तों, ये क्लियर बात है जो हम कह रहे हैं। तो पहले आपको बताते हैं, खबर नेपाल से आ रही है कि चीन नेपाल औद्योगिक पार्क जो है वो कार्यक्रम बंद हो सकता है और नेपाली मीडिया का मानना है कि ये भारत ने करवाया। अब देखिए, चीन नेपाल औद्योगिक पार्क को हम दो नजरिए से देख सकते हैं। एक नेपाल के विकास के लिए, दूसरा भारत के विनाश के लिए। पहले करते हैं नेपाल के विकास की बात। ये 64 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। इसमें मोबाइल आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान बनेगा जो कि नेपाल को कुछ न कुछ विकास बढ़ाएगा नेपाल का, यानी नेपाल में कुछ विकास के काम होंगे। यानी ये कहीं न कहीं नेपाल के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे नेपाल मोबाइल आदि बनाने लग जाएगा। यानी तब मोबाइल की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो नेपाल में ही होगी। यानी कह सकते हैं ये नेपाल के लिए ज़बरदस्त फायदेमंद चीज़ है। लेकिन भारत इसे पसंद नहीं करता। दोस्तों, मैं स्वयं इसे पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे दो कारण हैं। मेरा एक कारण है मैं इसे पसंद क्यों नहीं करता, और एक कारण ये है कि मैं इसे पसंद भी करता हूँ। अगर ये नेपाल के विकास के लिए है तो भारत और हम इसका स्वागत करते हैं, और अगर ये भारत के विनाश के लिए है तो हम इसका विरोध करते हैं। ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पे जो बात हुई है वो हुई है मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने की। अब पर्दे के पीछे चलते हैं कि दूसरी चीज़ है क्या। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि चीन हर हाल में भारत पे दबाव बनाना चाहता है। देखिए, इंडियन ओशन से चीन का 70% सामान दुनिया में जाता है, बिकता है, और जिस रूट से जाता है वो रूट भारत के कंट्रोल में है। भारत की नेवी वहाँ बैठती है। भारत की नेवी दुनिया में चौथे नंबर की बड़ी और ताकतवर नेवी है। यानी चाइना अगर समुद्र में भारत से लड़ता है, हिंद महासागर में तो नहीं जीत सकता। क्यों नहीं जीत सकता? क्योंकि चाइना को 5000-6000 किलोमीटर दूर आके लड़ना पड़ेगा, और अपने घर से कोई 6000 किलोमीटर दूर जाके लड़ ले और जीत जाए, ये संभव नहीं है। भारत तो अपने घर पर है। यानी हिंद महासागर में भारत चीन की लड़ाई होती है तो उसमें भारत ही जीतेगा। उसके बहुत सारे कारण हैं, और वहाँ पे अमेरिकी बेस भी है हिंद महासागर में, इसलिए वहाँ पे भारत की जीत तय है। तो चीन हिमालय की तरफ से भारत पे हर हाल में प्रेशर डालना चाहता है कि अगर कभी भारत से लड़ाई हुई और भारत ने हिंद महासागर में चीन का रूट रोका तो भारत का चिकन नेक, यानी भारत के जो 7 राज्य हैं उनको अलग कर देगा चाइना। इसमें चाइना मदद ले रहा है बांग्लादेश और नेपाल की। अब आप कहेंगे हम क्यों करेंगे चाइना की मदद? ठीक है, आप नहीं करेंगे, लेकिन आपके यहाँ राजनीतिक पार्टियां तो करेंगी। ओली जैसे लोग तो 100% करेंगे। तो ये जो चिकन नेक है भारत का, इसकी चौड़ाई है केवल 20-22 किलोमीटर। ठीक है, ऊपर जगह देखिए, एक तरफ है झांपा नेपाल, दूसरी तरफ है बंगाल का पंचगढ़, और तीसरी तरफ है डोकलाम। यानी यहाँ से चाइना बिल्कुल नज़दीक है, डोकलाम के पास बैठा हुआ। अगर चाइना पंचगढ़ बांग्लादेश में बैठ जाता है और झांपा नेपाल में बैठ जाता है तो भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अभी बांग्लादेश के जो पीएम हैं मोहम्मद यूनिस, वो गए थे चाइना, और उन्होंने साफ क्लियर खुलेआम कह दिया कि भारत का चिकन नेक यदि टूट जाए तो भारत के 7 राज्य अलग हो सकते हैं, भारत पे प्रेशर बनाया जा सकता है। ये उन्होंने कहा चीन को। हालांकि चीन ने ज़्यादा यूनिस की बात नहीं सुनी, क्योंकि आजकल भारत और चीन के संबंध अच्छे चल रहे हैं। इसलिए मोहम्मद यूनिस की बात चीन ने ज़्यादा नहीं सुनी, क्योंकि चीन अच्छे से जानता है कि मोहम्मद यूनिस अमेरिका का एक पालतू है। लेकिन बांग्लादेश ने साफ क्लियर कर दिया कि वो चाइना को जगह देगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में। ऊपर से नेपाल ने साफ क्लियर कर दिया कि वो झांपा में चाइना को जगह देगा औद्योगिक पार्क के रूप में। झांपा से चिकन नेक की दूरी केवल 12-13 किलोमीटर है। यानी झांपा में यदि चाइनीज सेना बैठ गई
और इधर पंचगांव में नेपाल में बांग्लादेश में चाइनीज सेना बैठ गई तो भारत पे बहुत बड़ा प्रेशर आ जाएगा। इसलिए भारत नहीं चाहता कि चाइना बांग्लादेश पंचगांव में बैठे और चाइना नेपाल झांपा में बैठे। भले ही औद्योगिक पार्क का बहाना किया गया हो, लेकिन पर्दे के पीछे कहीं न कहीं चाइना को उस जगह पे बैठना ही बैठना है। सोचने वाली बात है कि नेपाल में इतनी सारी जगहें हैं तो झांपा में ही क्यों औद्योगिक पार्क बनेगा भारत के चिकन नेक के पास में। सोचने वाली बात है, गहराई से सोचिए। अगर उधर से बांग्लादेश जो जगह देने वाला है चाइना को वो दे देता है, नेपाल ने भी लगभग दे दी, तो खुद सोचिए भारत पे प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और भारत पे प्रेशर बढ़ेगा तो भारत वही करेगा जो रशिया ने यूक्रेन के साथ में किया, यानी नेपाल के औद्योगिक पार्क को उड़ा देगा और बांग्लादेश के जो पंचगांव पार्क बनेगा उसको भी उड़ा देगा। भारत को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये उड़ाने में, मुश्किल से 1 घंटा 4 घंटे में मिसाइलों द्वारा पूरा उड़ा देगा। जैसे यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला क्यों किया, क्योंकि यूक्रेन ने नाटो को जगह दी यूक्रेन में, रूस इससे गुस्सा हुआ, उसने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर। क्यों किया, क्योंकि यूक्रेन अमेरिका को घुसा रहा था यूक्रेन के अंदर जो कि रशिया की सीमा के पास है, इसलिए रशिया ने अटैक किया। ऐसे ही नेपाल यदि चाइना को घुसा देता है झांपा में तो मजबूरन भारत को कुछ सीमित हमले करने होंगे नेपाल के औद्योगिक पार्क में, ताकि वहां से चाइना भाग जाए। हालांकि भारत के पास में विकल्प खुला है, हमला करने का विकल्प तो वो बात की चीज़ है। भारत के पास में कौन सा विकल्प खुला है, भारत पूरी तरीके से नेपाल की नाकाबंदी कर सकता है। और नेपाल में सही से नाकाबंदी अगर हो गई, पिछली बार जो नाकाबंदी हुई थी उसमें क्या था कि मधेश एरिया के लोग पूरी तरीके से सामान लेके जा रहे थे नेपाल में और स्कॉटिंग हो जाती थी जिससे ट्रक के ट्रक सामान चले जाते थे। लेकिन अगर भारत पूरी तरीके से नाकाबंदी कर देता है तो नेपाल को झुकना पड़ेगा। पिछली बार की नाकाबंदी में नेपाल नहीं झुका था, भले ही 7,000 रुपये 250 रुपये पेट्रोल हो गया था, 7,000 रुपये गैस का सिलेंडर हो गया था, लेकिन मिल रहा था। अगर पूरी नाकाबंदी कर दे तो नहीं मिल पाएगा, तब नेपाल को झुकना पड़ेगा, क्योंकि चाइना से वो सारा सामान नहीं आ सकता और यदि आएगा तो वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। खुद ही सोचिए कि सऊदी अरब से जब पेट्रोल डीजल नेपाल में जाता है तो मुश्किल से 6,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन जब चाइना से आएगा, पहले चाइना का सऊदी अरब का तेल चाइना जाएगा, चाइना से नेपाल आएगा, वो तो 12-13 हज़ार किलोमीटर दूर हो जाएगा, तो वो महंगा हो जाएगा। यानी भारत हमला करेगा नेपाल पे ये संभव नहीं लगता, क्योंकि भारत के पास में अन्य विकल्प खड़े हैं। तो नेपाल यदि झांपा को चाइना को सौंप देता है औद्योगिक पार्क के नाम पे, तो इससे भारत पे दबाव बनेगा, जैसे कि बांग्लादेश दबाव बना रहा है चीन के जरिए। आजकल भारत की अमेरिका से दुश्मनी चल रही है, इसलिए भारत और चीन के संबंध आजकल बहुत ज़्यादा सुधर गए हैं, सीमाएं भी शांत है। हालांकि भारत चीन की सीमाएं हमेशा शांत रहती है, यहाँ पे कभी गोली नहीं चलती, पिछले 50 साल से एक भी गोली नहीं चली है, हमेशा शांत रहती है। लेकिन बीच में तनाव बढ़ा था, लेकिन आजकल तनाव बिल्कुल शांत हो चुका है, कारण भारत अमेरिका की दुश्मनी है और चीन नहीं चाहता कि भारत को प्रेशर में डाले ताकि भारत फिर अमेरिका से दोस्ती बना ले। लेकिन चीन को एक डर बना रहता है कि क्या कभी भारत से अगर भविष्य में लड़ाई हुई तो भारत हिंद महासागर में चीन का रूट रोक देगा, इसलिए उसको हिमालय से हर हाल में भारत को प्रेशर में डालना है। और हिमालय से प्रेशर में तभी डाला जा सकता है जब नेपाल चाइना का साथ दे, और नेपाल में ओली जी जैसे लोग चाइना का पूरा साथ देंगे। तो ये जो औद्योगिक पार्क है आपका, ये है तो विकास के लिए, लेकिन पर्दे के पीछे की राजनीति इसकी कुछ ऐसी भी है कि भारत को प्रेशर में डालना है चाइना द्वारा, ये भी राजनीति है पीछे। धन्यवाद।